अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवा सकती हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप वहां से क्लिक करके भी अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 6। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे क्या हो जाए, वैनिश हो जाए। आगे क्या दिया हुआ है, वैनिश। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को वैनिश करना है, ठीक है ना। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेंट की बात नहीं हो रही, और डिस्क्रिमिनेंट किस कंडीशन पे रखना है उसकी भी कोई बात नहीं हो रही है। ग्रेटर रखना है, इक्वल रखना है या लेस देन रखना है, यहाँ इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। सिर्फ इन्होंने ये कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो वैनिश हो जाए, यानी वो गायब हो जाए। गायब कब हो सकते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर, जो आंसर हम निकालते हैं ना, दो आंसर आते हैं लास्ट में, एक प्लस में एक माइनस में, दैट इज कॉल्ड द रूट्स। अच्छा, अब वो रूट्स वो कह रहे हैं कि वो जीरो हो जाए, यानी कोई उसका कोई वो ना हो, कोई आंसर ना आए, जीरो में आंसर आए। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। फॉर्मूला देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसके रूट्स यानी कि जो इसके आंसर आए, उन्होंने कहा है वो क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, वो जीरो हो जाए, ठीक है ना। रूट्स का मतलब है आंसर। अब आंसर इसके जाहिर है कि दो आएंगे। आपको पता है कि हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे दो आंसर होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। एक दफा उसकी कंडीशन हम प्लस में लिखते हैं, दूसरी दफा माइनस में लिखते हैं, तो इस तरह हमारे पास दो आंसर आते हैं। दोनों ही आंसर किस में आने चाहिए, जीरो में आने चाहिए। अच्छा, अब जीरो में कैसे आ सकते हैं, जीरो में तभी आ सकते हैं ना जब हमारे पास ए बी सी सब के सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तमाम वैल्यू जीरो हो जाए। अच्छा क्लास, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं b को जीरो रखती हूँ, यहाँ भी b को जीरो रखती हूँ, फिर यहाँ a को भी जीरो रखती हूँ, c को भी जीरो रखती हूँ, सब के सब जीरो बनाती हूँ, उससे होगा क्या। देखिए नीचे अपॉन में a दिया हुआ है, अगर आप गौर करें तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी हमारा जीरो आ जाएगा। जाहिर है यहाँ भी मैं एक ही प्लेस में क्या रखूंगी, जीरो रखूंगी। लेकिन याद रखिएगा क्लास, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। न्यूमिनेटर में तो जीरो हो, वो तो जीरो जीरो हमेशा ऊपर होना चाहिए, कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो आने से क्या होता है, जरा देखिएगा गौर से। देखिए जब मैं न्यूमिनेटर में जीरो को रखती हूँ, जैसे ये ऊपर जीरो लिखा हुआ है और अपॉन में इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। जीरो के नीचे जो भी नंबर होता है वो उसको वैल्यू को क्या कर देता है, जीरो जीरो कर देता है, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई। लेकिन इन केस ऐसा हो जाए कि 2 ऊपर आ जाए, कोई भी वैल्यू हो 2 के अलावा, और जीरो नीचे आ जाए, अब इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। इस चीज को याद रखिएगा, इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करेंगे तो वो सेंटिक्स एरर बताएगा, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है बहुत ज्यादा। अगर आप देखें वैसे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका आंसर इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। इनफाइनाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनफाइनाइट का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा छोटी मिनिमम वैल्यू जो कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है।
तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में हमारा जीरो हर सूरत किसी भी सूरत नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो फिर हमारा आंसर, ये जो रूट्स हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, ये वैनिश नहीं होंगे। देखिए वैनिश ही नहीं हो रहे ना, जीरो तो आ ही नहीं रहा। वैनिश होने का मतलब है कि हमारे रूट्स जीरो में आने चाहिए, यानी उनका कोई आंसर ना आए। तो अगर हम ए को भी जीरो रख देते हैं तो अपॉन में डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई ए होगा यानी 2 मल्टीप्लाई जीरो, तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमें जीरो नहीं लाना, ठीक है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ किस में चाहिए जीरो, न्यूमिनेटर में जीरो चाहिए। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हम ये करेंगे कि सिर्फ ए को हम जीरो नहीं लिखेंगे, बाकी बी भी जीरो हो जाएगा और सी की जगह भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए के प्लेस में हम कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, जो भी हो। लेकिन अगर न्यूमिनेटर में ही सब ये जीरो हो जाए ए के अलावा, तो फिर होगा क्या कि इस पूरी वैल्यू को जीरो, जब यहाँ पर भी जीरो यहाँ पर भी जीरो मल्टीप्लाई होने के, इस पूरी वैल्यू को ये क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो यानी कि हमारा जो रूट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, यानी कि वैनिश हो जाएंगे, कोई आंसर ही नहीं होगा। तो हमें ऐसी कंडीशन रखनी है जिसमें हमारे रूट्स जीरो हों। तो जीरो की कंडीशन सिर्फ दो ही है, कि या तो हम बी को जीरो रखें या फिर हम सी को जीरो रखें। ए को जीरो नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, उसकी मैं आपको रीजन बता चुकी हूँ, जो कि ए डिनोमिनेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। वरना उसका जो आंसर होगा, उसका जो रूट्स होगा वो वैनिश नहीं होगा, जीरो नहीं आएगा। और जीरो नहीं आएगा तो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन रखेंगे, एक बी को जीरो के इक्वल लिखेंगे और दूसरा सी को जीरो के इक्वल लिखेंगे। ये हमारे पास दो कंडीशन हो गई, ठीक है ना। इसको हम कह देंगे इक्वेशन बी ए 1, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। दो कंडीशन हमारे पास है, या तो बी जीरो हो या फिर सी जीरो हो। उस सूरत में हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे जी। तो ये हमारे पास दो कंडीशन है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इनके एबीसी फाइंड करने, आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखी हुई है, तो सबसे पहले तो हम इनके एबीसी फाइंड करते हैं कि एबीसी क्या है। उसके बाद हम अपनी इन इक्वेशन में रखकर यहाँ पर फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ पी एंड वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है जी। तो अब अगर आप इस इक्वेशन पर गौर करें तो देखें ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये एक्स की टर्म है और ये कांस्टेंट की टर्म है। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर से पहले वाली टर्म जो हमारी होती है वो क्या होती है, ए होती है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ए किसके इक्वल है, ए हमारे पास इक्वल है 1 के, जबकि एक्स से पहले वाली टर्म यानी कि जो एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, बी होता है। तो बी हमारा यहाँ पर क्या है, 2p -4, ये हमारा बी है इस इक्वेशन में। जबकि सी क्या होगा हमारा, -3q +5, ठीक है। याद रखिएगा साइन के साथ लेना है। अगर इस साथ माइनस साइन बाहर लगा हुआ है ब्रैकेट में, तो आप सी के साथ यहाँ ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन जरूर लेंगे, ठीक है। ये ना हो कि आप सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली चीज रखें और माइनस साइन लिखना भूल जाए, तो आंसर आपका ठीक नहीं आएगा जी। अब देखिए मेरे पास ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है। आप मुझे देखिए अपनी दी हुई कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है, बी और सी को, और मुझे क्या फाइंड करना है, पी एंड क्यू मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अपनी इस इक्वेशन को पहले हम b इक्वल है किसके, 2p -4 के, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको कोई नाम दे देते हैं हम, इनको 1 और 2 कहा है तो चले इसको मैं 3 कह देती हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 1 कर देते हैं, या 1 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर इसको 4 कह दें जी। तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो b की वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है
वो हम बी की प्लेस में पुट कर दें। यहाँ पर बी लिखा हुआ ना, बी इज इक्वल टू 0, तो ये जो बी इक्वल है किसके, 2p माइनस 4 के, वो मैं यहाँ पुट करने जा रही हूँ। बी की प्लेस में रख देते हैं हम 2p, या आप ये भी कर सकते हैं कंपेयर इक्वेशन 1, और इसको मैंने क्या नाम दिया है, 3 का, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है। अब जब कंपेयर करते हैं तो उसमें हम यही करते हैं बेसिकली कि लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि दोनों की इक्वल है, ये भी बी है ये भी बी है, तो किसी भी दो इक्वेशन की अगर कोई एक साइड इक्वल है तो उसकी दूसरी साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब कि 2p माइनस 4 किसके इक्वल हो जाएगा, तो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बी बी आपस में इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो अब वो ऑफ कोर्स इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो 2p माइनस 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने b की प्लेस में यहाँ पर b की वैल्यू को रख दिया है, या दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को आप कंपेयर भी कह सकते हैं, कंपेयर कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे p की वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे p ही फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ p एंड q। तो मैं यहाँ पर 4 को इधर ले जाती हूँ, इधर माइनस से 4 इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो p की देखिए वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ चुकी है, 4, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/2 जी। तो ये कैंसिल हो सकते हैं ना, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। p की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 2। ठीक है, p की वैल्यू यहाँ पर 2 आ चुकी है। अच्छा, अब ये तो p की आई है, अब कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, q की। तो q कहाँ है, इस इक्वेशन में है ना q, c में। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन के साथ क्योंकि c इक्वल है 0 के। तो यहाँ कह दीजिए कि कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4। जैसे यहाँ हमने कहा था, यहाँ हम कह सकते हैं कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4। ठीक है, 2 इक्वेशन ये रही और 4 ये रही, दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये भी c की इक्वल है ये भी c की इक्वल है। जब दो इक्वेशन की कोई एक साइड इक्वल होती है तो हम दूसरी साइड को भी इक्वल ले लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपेयर करना। तो हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि -3q + 5, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है -3q + 5 ब्रैकेट किसके इक्वल है, यहाँ पर 0 के, 0 ले लिया। अब ये माइनस साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा -3q, ये हो जाएगा -5 + माइनस इज इक्वल टू 0 जी। तो मुझे q की वैल्यू चाहिए, माइनस को 5 को मैं उधर ले जाती हूँ तो ये +5 हो जाएगा। ये लीजिए ये +5 हो गया। अब q की वैल्यू कैसे आ सकती है, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है q से, यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास q की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, अब ये यहाँ पर देखिए -3 है तो डिवाइड होने के बाद भी नीचे माइनस ही रहेगा। अब वो मर्जी आपकी है, आप माइनस साइन चाहे तो नीचे लगा दें चाहे तो ऊपर लगा दें, कोई मसला नहीं, मैं ऊपर लगा देती हूँ, लेकिन अगर आप नीचे भी लगा देते हैं तो इट्स ओके, वो भी सही है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास p की वैल्यू भी आ चुकी है और मेरे पास q की वैल्यू भी आ चुकी है। यही हमसे पूछा गया था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q, जब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 0 हो जाए, गायब हो जाए, तो उसी कंडीशन को रखते हुए हमने p एंड q की वैल्यू फाइंड कर ली है। उम्मीद है कि आपको ये मेरे आंसर्स हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आया। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाइम कम होने की वजह से ये क्वेश्चन मैं कंटिन्यू नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत लॉन्ग इसकी वीडियो बनेगी, तो लिहाजा हम इसको न्यू वीडियो में बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 7 में हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो क्लास बस जाने से पहले एक ही बात कहूंगी कि अगर वीडियो समझ आ रही है, आपको पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।